नमस्कार प्रणाम। मैं दीवानेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज आया हूं मैं संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में। अभी हूं मैं संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में और यहां पे मेरे साथ हैं केदार मंडाण ग्रुप के कुछ सदस्य जिनके द्वारा यहां पे परफॉर्मेंस की गई है। तो सबसे पहले नमस्कार, आपको स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ बताएंगे आपकी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे कैसा मतलब कैसा रहा प्रोग्राम आपका? जी। पहले तो सम्मानित जनता को ऋषभ राणा प्रणाम करता है। मैं मूल रूप से रुद्रप्रयाग जनपद कालीमठ घाटी के जालतला गांव का निवासी हूं। वैसे इस ग्रुप में जितने भी सदस्य जुड़े हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र के ही हैं और पूरे रुद्रप्रयाग और चमोली रुद्रप्रयाग क्षेत्र के इस ग्रुप में सब कलाकार हैं। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मुझे इस ग्रुप में जुड़ा हुआ लगभग 1.5 साल होने वाला है और मैं इस ग्रुप में पंडवाली शैली का गायन करता हूँ। आप लोगों को बता दूं कि इस ग्रुप में विभिन्न महानाट्य आयोजित किए जाते हैं, जैसे चक्रव्यूह, कमल व्यूह और अर्जुन की नागलों की यात्रा, जिसकी शुरुआत भी पिछले वर्ष 9 नवंबर को नागनाथ पोखरी की भूमि पर हुआ है। और आप लोगों को बता दूं नागलों की जो यात्रा है वो अज्ञातवास की घटना है, जब पांडव अज्ञातवास में रहते थे। और यही बताना चाहूँगा कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमको यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि हम किस धरा से जुड़े रहने के बावजूद भी इस धरा की परंपराओं को भूल रहे हैं। मैं भी पहले हिंदी गायन करता था, लेकिन जब मैंने अपने ठेठ पहाड़ी, अपने बगडवाली गढ़वाली के जो भी शैली के गायन होते हैं उनको सुना, तो उनको सुन के जो दिल से सुकून मिला वो और गानों में नहीं मिलता है। तो आप लोगों से संदेश देना चाहूँगा कि वो संस्कृति के प्रति समर्पण केवल गायन शैली से ही नहीं दिखाया जा सकता। आप अपने जिस भी क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े भी बहुत सारे मुद्दे हैं वो कानून से लेके हैं और तमाम आंदोलन चल रहे हैं, आप उनमें भी अपना पूर्ण रूप से सहयोग दें। बहुत बहुत। तो जो ये प्रोग्राम कर दिया आप गढ़वाली में कर दिया या हिंदी में कर दिया? गढ़वाली में कर दिया। पूरा जो आप कार्यक्रम ने पूरा गढ़वाल में हमारे गुरुजी। अच्छा, गुरुजी ने पूरी गढ़वाली चक्रव्यूह खुद लिखी है। अच्छा, गढ़वाली चक्रव्यूह गुरुजी ने खुद लिखी है। फिर वही चक्रव्यूह यात्रा हो, कमल व्यूह हो, चक्रव्यूह सारा मंत्र गुरुजी ने खुद ही। अच्छा, सारा गुरुजी ने करा? सारा गुरुजी ने। अच्छा, गुरुजी ने। हाँ जी। गुरुजी नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा आपकी टीम को देखकर, आपकी टीम से मिलकर। तो कुछ बताएंगे आपकी थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ हमें जानकारी दीजिए। आपने चक्रव्यूह लिखा है? जी जी। मान्यवर ऐसा गढ़वालियों बोलो कि हिंदी में? गढ़वाल बोलो। अच्छा, इन्होंने कि पहले हम भी भांति भांति का कार्यक्रम अच्छा, गीत गाना वगैरह मंच वगैरह में। जी जी जी। लेकिन अचानक जब 1994 में उत्तराखंड आंदोलन चरम पर और मैं स्वयं जी जी उच्च मठ का कर्मचारियों की गाड़ी में दिल्ली जाना था आंदोलन का। जी जी। तो मुजफ्फरनगर रामपुर के राह पर हम घेरिन तो हमें एक गोपाल को मिले थे, तो पुलिस बर्मन फोड़ दी। जी जी। तो हम उठाए थे, ले गए। तो मेरे दिमाग में बात आई कि चक्रव्यूह में घेरी घेरी बोलते हैं। अब थोड़ा सा लिखने आदत हुई रहे। जी जी। और थोड़ा मतलब कभी कीड़ा रहे दिमाग में ये हुआ क्या चक्रव्यूह लिखा जाए। जी जी। और वे ही टाइम पर यखमो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का समर्पित कौथिक 95 छो। जी जी जी। तो 25 फरवरी 1995 तक ठाकुर वीर सिंह जी और वो जो बलराज नेगी हैं जी जी उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया। अच्छा, डायरेक्टर है फिल्म? डायरेक्टर जी बलराज नेगी जो गर्ज में, तो उन्होंने कहा भाई चक्रव्यूह करना है, पर कनगढ़ वाली बात। जी जी जी। बहुत बढ़िया हो गया। गाना तो क्या चना तो यहाँ का साना ना भी पूरी टीम कहता ले कंडारा टीम कंडारा जो काफी फेमस पहुँचे वे टीम दलिया हम यहाँ खाए। और 25 फरवरी 1985 को गढ़वाली चक्रव्यूह को पहलू ऐतिहासिक मंचन में परेड ग्राउंड देहरादून जी। ये बाद में 6 साल बाद लोग होते पर परिवर्तन भी करी, चेंज भी करी, कुछ करी, डॉक्टर डी आर पुरोहितन करी, राकेश भट्टन करी, मैं तब बोला था स्वयं, तो चलता रहा। एक बात जैसे कि भोगो सूरज अस्त होने तक मैं तेको संगार को चक्रव्यूह में एक सोवन प्रतिज्ञा अर्जुन प्रतिज्ञा। जी जी। अब वो कैसे श्रृंगार कैसे होगा, किसमें होगा, क्यों होगा, तो ये तो चक्रव्यूह में चलते रहे। मैंने कमल व्यू लिखना शुरू किया। कमल व्यू लिखा तो उसका जो है 25 की तारीख ना 25 दिसंबर
2010 को 10 को ये पहले मंचन में कमल व्यू को कमल व्यू को फिर खजान दास जी तो मुख्य अध्यक्ष जी। और हमारे आसन होटल जी जितवार संसदीय सचिव का जी, जी। की अध्यक्षता था करा और गुप्तकाशी इंटर कॉलेज का फील्ड में जी प्रभु के इनके प्रभु की 3 महीना का पश्चात जी स्वे जो हमारे कमल व्यू हो वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कला पहुंचे, केंद्र में पहुंच गए दिल्ली जी और तेगा लगातार एक पहलू मंचन करी उन्होंने कहा रुक जाओ अभी रुक जाओ अब लड़का जगह बैठे रहे हम हमें तो अपनी ड्यूटी पर जाना है किसी ने कहा हमने दुकान बंद करके किसी ने उन्होंने कहा आपको पूरा पैसा मिलेगा 5 दिन तक वहाँ पर कमल व्यू होता रहा उन्होंने हमारा शर्ट उखाड़ने नहीं दिया उन्होंने कहा इसका आपको मान देंगे और 6वें दिन तब पूरा कैमरा कुमरा ला कर 5वें दिन पूरा कैमरा कुमरा ला करके उन्होंने ट्रॉली वो सारी चीज़ें हमने उसे दिन देखे पहाड़ा लोग हमने कहाँ देखना जी जी तो पता चला कि उन्होंने इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया अब ये चलता रहा 6 साल तक लगातार कमल व्यू जी 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 और उसके बाद हुआ साहब मकर व्यू 16 दिन का युद्ध 16 दिन का है। तो उसका पहला मंचन राजेंद्र भंडारी जो राज्य मंत्री रहे हैं पहले तो राज्य मंत्री उनके द्वारा एक मेले का आयोजन होता था पोखरी में पोखरी में। तो वहाँ पर उन्होंने हमारा मकर व्यू का मंचन कराया पहला मंचन हमारा पोखरी का और पोखरी के भी इसके मकर व्यू के भी न जाने कितने मंचन हो चुके हैं अकेले चक्रव्यूह के 1500 से ऊपर मंचन हो गए मेरे द्वारा किए हुए अन्य ग्रुपों के द्वारा तो पता नहीं कितने किए गए हैं क्या है कैसा है पर मेरे द्वारा 1500 मंचन हो चुके हैं ऐसे कमल व्यू के भी 800-900 हो गए ऐसे मकर व्यू के करीब 500 करीब मकर व्यू के भी हो गए और उसके पश्चात हुआ साहब बिंदु व्यू जिसको हाथी कौशिक कहते हैं और बिंदु व्यू के पश्चात वे हो गया अर्जुन नागलोक यात्रा जब अर्जुन पांडव लोग उत्तराखंड में आए और बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के पास बद्रीनाथ जाने उनको पितृतर्पण के लिए गैंडे की खोगुती चाहिए थी जी 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 जो मांस का पिंड आज भी चढ़ता है एकादशी के दिन आज काली दाल का बनाते हैं पर पहले जो है गैंडे की खोगुती चाहिए वो थी जी तो वो गैंडे की खोगुती लेने के लिए कहाँ पहुँची नागलोक यानी आधुनिक नागालैंड नागालैंड ना लोक बने लैंड लैंड है जी और नागा तो नागा ही है तो नागा वहाँ उन्होंने अज्ञातवास के समय वो पहले जो है वहाँ श्रापित होके गए थे जब युधिष्ठिर के शिविर में वो घुसे वो द्रौपदी के संग वो शिविर में थे तो ये था कि जब कोई अगर भाई अगर शिविर में होगा तो दूसरा नहीं जाएगा तो उसको अज्ञातवास में साल भर के लिए जाना पड़ेगा तो अर्जुन उसी दौरान अज्ञातवास में नागलोक गए थे और वहाँ के जो राजकुमारी थे उलूपी और विषदंता तो उलूपी से उनका गंधर्व विवाह हुआ 2 बच्चे हुए नागार्जुन नागार्जुनी ना जिनका आज भी जो है उत्तराखंड में और कहीं उनका करेक्टर नहीं है केवल उत्तराखंड के अलावा और उत्तराखंड उन्होंने गैंडे की खोगोती भी गैंडे अर्जुन को हरा देता है नागार्जुन अर्जुन को हरा देता है लेकिन वो नाग विद्या से जो है वो अर्जुन को जिंदा करके फिर उसको गैंडी समर्पित करके और नागार्जुन और नागार्जुनी को भी वो कहते हैं कि मैं भी उनका पांडुकुल की ध्यान हूँ और पांडु के तर्पण में मेरा भी कोई हक बनता है तो आप जो है ये गैंडा ले जाओ और देखो बड़ा उस समय जो सामाजिक एकता है उसका कितना बड़ा उदाहरण है ना और नागार्जुनी को भी अपने पिता को सौंप करके वो विसर्जित हो जाती है तो ये सारी जो बच्चे हैं ये पहले नहीं होते थे माँ के साथ पहले इनको जो वही रहता फिल्म में आज ये स्थिति है कि कहीं अगर फिल्म की शूटिंग हो रही हो ये बच्चे वहाँ बुलाए गए हों और अचानक अगर हमारा कार्यक्रम लग गया तो ये उसको छोड़ के आ जाते हैं उन्हें नहीं हमारा चक्रव्यूह है नहीं हमारा कमल व्यू है नहीं हमारा मकर व्यू है तो हमारा तो अर्जुन नागलोक यात्रा हो रहा है हम तो नहीं रहेंगे यहाँ इतना मजा आता है इनको आज भी सब काम छोड़ करके वो कुछ नहीं था यहाँ पर और केवल केदार घाटी मंडान की वजह से वो यहाँ पहुँचे चलो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी जानकारी दी आपने धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो है हमारे बीच में आकर के इस तरह का कार्यक्रम तैयार किया प्रचार प्रसार के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे जी हमारे साथ गुरुजी आचार्य प्रशांत नौटियाल जी जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी चक्रव्यूह के बारे में तो इस ब्लॉग को करते हैं पर समाप्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ अगले ब्लॉग में किसी अन्य विषय के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।